हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कार्य योजना बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में टास्क फोर्स समिति का गठन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमिताभ जैन की अध्यक्षता में। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ में कार्य योजना बनाने के लिए टास्क फोर्स समिति का गठन किया गया है। हाल ही में मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में टास्क फोर्स समिति की बैठक संपन्न हुई। बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय से प्राप्त प्रस्ताव के तहत मिनिमाइजिंग रेगुलेटरी कंप्लायंस बर्डन योजना अंतर्गत नागरिकों एवं व्यापार सेवाओं के संबंध में प्रचलित अधिनियमों एवं नियमों के अनुपालन में प्रावधानों का भार कम करने के लिए टास्क फोर्स समिति का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022 में प्रदेश के कितने सरपंच व पंच के रिक्त पदों के लिए नामांकन की जा रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सरपंच के 108 और पंच के 631 पदों के लिए। छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन के तहत जनपद सदस्य के लिए 6 पद, सरपंच के लिए 108 पद और पंच के लिए 631 पदों के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। प्रदेश में 3 जून 2022 को जिलों में निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन के साथ ही अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन भरने की शुरुआत की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस योजना के तहत गांव में बायोगैस संयंत्र की स्थापना किए जा सकने के संबंध में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मनरेगा योजना के तहत। बता दें कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के कार्यों के अंतर्गत अब गाँवों में बायोगैस संयंत्र भी स्थापित किए जा सकेंगे। भारत सरकार ने हितग्राहियों की भूमि पर बनने वाले बायोगैस संयंत्र की संपूर्ण लागत तथा सामुदायिक उपयोग के लिए स्थापित किए जाने वाले संयंत्रों में लेबर वर्क मजदूरी लागत को मनरेगा के कार्यों में शामिल किया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र में इस संबंध में अधिसूचना का प्रकाशन कर दिया गया है। मनरेगा के अंतर्गत निजी भूमि में बायोगैस संयंत्र की स्थापना के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, घुमंतू जनजातियाँ, अधिसूचना से निकाली गई जनजातियाँ, सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 के सर्वे में सूची में स्वतः शामिल सूचकांक के आधार पर गरीब परिवार के रूप में शामिल तथा ऐसे परिवार जो किसी न किसी वंचन सूचकांक में शामिल हैं, महिला मुखिया परिवार वाले, दिव्यांग मुखिया परिवार वाले, भूमि सुधार के लाभार्थी, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी तथा लघु एवं सीमांत किसान परिवार प्राथमिकता के क्रम में शामिल होंगे। अगला प्रश्न है, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 में किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन शंख पुरस्कार जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टर्न योर बॉडी टू द सन। डच डॉक्यूमेंट्री फिल्म टर्न योर बॉडी टू द सन, जो एक सोवियत कैदी के अविश्वसनीय कहानी पर बनाई गई फिल्म को मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन शंख पुरस्कार जीता है। वहीं बेस्ट शॉर्ट फिक्शन फिल्म का सिल्वर शंख पुरस्कार मलयालम फिल्म साक्षात्कारम को दिया गया है। अगला प्रश्न है, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी बिलियनर्स इंडेक्स 2022 की सूची में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को पीछे छोड़ते हुए एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इस इंडेक्स के तहत मुकेश अंबानी 99.7 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ दुनिया के 8वें नंबर के सबसे अमीर अरबपति हैं। वहीं इस सूची में दुनिया के सबसे अमीर अरबपति एलन मस्क 227 बिलियन डॉलर के साथ प्रथम स्थान पर हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किन 2 सहकारी शक्कर कारखानों ने रिकवरी दर में राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक रिकवरी दर के लिए रिकॉर्ड बनाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सहकारी शक्कर कारखाना पंडरिया और रामहेपुर ने। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस हवाई पट्टी को कॉमर्शियल एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रूमगरा हवाई पट्टी को। अगला प्रश्न है,
हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस महिला क्रिकेटर का चयन वीमेंस अंडर 19 इंटर एनसीए टूर्नामेंट में किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऐश्वर्या सिंह का। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में यूनिसेफ और एससीईआरटी के सहयोग से मिडिल स्कूलों में जेंडर असमानता को दूर करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किन 2 जिलों में कार्यक्रम चलाया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजनांदगांव और दंतेवाड़ा जिले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन 2 देशों के मध्य संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास संप्रीति 2022 प्रारंभ हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत और बांग्लादेश के मध्य। अगला प्रश्न है, टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राफेल नडाल ने। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विक्की कौशल ने। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पुडुचेरी में। भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 12 से 16 जनवरी 2022 तक राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। यह महोत्सव स्वामी विवेकानंद की जयंती पर प्रारंभ हुआ। यह भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का भी प्रतीक है। इस त्यौहार का लोगो और शुभंकर सक्षम युवा सशक्त युवा रखा गया था। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अगला प्रश्न है, शंघाई सहयोग संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, झांग मिंग। चीन के वरिष्ठ राजनयिक झांग मिंग ने शंघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव का प्रभार संभाला है। वह 3 वर्षों तक इस पद पर रहेंगे। झांग मिंग अभी तक यूरोपीय संघ में चीन के राजदूत थे। वे व्लादिमीर नोरोवा की जगह लिए हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वें क्रम का देश कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एंटीगुआ और बारबुडा। एंटीगुआ और बारबुडा सेंट जॉन्स एंटीगुआ में आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करके अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वें क्रम के देश बन गए हैं। बता दें कि इससे पूर्व अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बना था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में नवगठित रोजगार मिशन के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उमेश पटेल। छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के अध्यक्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। उन्होंने इस मिशन का कार्यकारी अध्यक्ष उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल को बनाया है। वहीं इस मिशन के उपाध्यक्ष मुख्य सचिव अमिताभ जैन और मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला हैं। इस मिशन का उद्देश्य राज्य में आगामी 5 वर्षों में 15 लाख नए रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में किस गौठान से महुए से बिस्किट बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरगुजा के गौठानों से। प्रदेश में सरगुजा जिले के गौठानों से महुए से बिस्किट बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया है। आज के क्विज का पहला प्रश्न है, कृषि लागत और मूल्य आयोग के पद पर कौन पुनः नियुक्त हुए हैं? दूसरा प्रश्न है, ओपेक के नए महासचिव कौन बने हैं? तीसरा प्रश्न है, 94वें अकादमी पुरस्कार के लिए कौन सी फिल्म को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया था? चौथा प्रश्न है, देश का पहला ग्रामीण फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थापित किया गया है? पांचवा प्रश्न है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में छत्तीसगढ़ के कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है?